वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ मैं एक न्यू ड्रामा के साथ जो कि एक बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी है एक ग्रीम रीपर और एक ह्यूमन गर्ल के बीच की। और इस ड्रामा में आपको थोड़ा सा रोमांस और बहुत सारी कॉमेडी देखने को मिलेगी एंड ट्रस्ट मी ये वाला ड्रामा आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एंशिएंट टाइम का टाइम पीरियड दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग अपना सामान लेकर कहीं जा रहे थे और यहाँ हम एक वॉरियर को देखते हैं जिसका नाम है ओ यॉन जो कि हमारी ड्रामा का मेन लीड है। उसके बाद हम अपने ड्रामा की फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम है सेओल जो कि एक प्रिंसेस है और एक लेडी इसका मेकअप कर रही होती है क्योंकि आज इसकी शादी है। तभी ओ यॉन इसके पास आता है और इससे कहता है कि तुम तैयार हो ना, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। जिससे वो कहती है कि मैं सुंदर तो लग रही हूँ ना, मैं कब से इस दिन का वेट कर रही थी कि एक खूबसूरत सी सड़क पर बहुत प्यारी सी ड्रेस पहनकर मैं अपने लव्ड वन के साथ चलूंगी, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज के दिन मुझे इस तरीके से बेचा जाएगा। जिससे वो कहता है कि तुम बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस पर जा रही हो तो तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि तुम्हें बेचा जा रहा है। जिस पर वो उसे उसकी रिंग वापस कर देती है और उससे कहती है कि मैं बस तुम्हारे साथ जीना चाहती थी पर शायद इस लाइफ में मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी, तो इसे वापस ले लो। और ह्योन उस रिंग को वापस लेकर चला जाता है। एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं पर ना चाहते हुए भी सेओल को किसी और से शादी करनी पड़ रही है। उसके बाद ये लोग सेओल को ले जाते हैं जहाँ सेओल ह्योन की तरफ देख करके सोचने लगती है कि ह्योन ने उससे कहा था कि काफिला आज रात माउंटेन पर रुकेगा तो तुम एक गुफा में जाकर छिप जाना और मैं बाद में आऊंगा और तुम्हें वहाँ से ले जाऊंगा। तो सेओल उससे कहती कि तुम्हें पता है ना मैं कहाँ जा रही हूँ, अगर उन्हें पता चल गया तो हमें और हमारी फैमिली को मार देंगे और हमारे नेशन को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे और हर तरफ खून की नदियां बहेंगी। जिस पर ह्योन कहता है कि इन सब चीजों की चिंता उन्हें करने दो जो नेशन चला रहे हैं, हमें बस अपने बारे में सोचना चाहिए और ये रिंग मैं तुम्हें वापस जरूर करूंगा। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं जिन्हें एक आदमी देख लेता है और उसे इन पर शक हो जाता है और नेक्स्ट मूवमेंट पर वो आदमी ह्योन पर तीर से हमला कर देता है। इंजर होने के बाद भी ह्योन काफी हिम्मत से लड़ता है और काफी लोगों को मार भी देता है, पर लड़ते लड़ते वो भी काफी ज्यादा इंजर हो जाता है। तभी वहाँ पर सेओल भागती हुई आती है जिसे लोग रोक लेते हैं, जिसके बाद ये सब मिलकर ह्योन पर अटैक कर देते हैं और उसके बाद वो सेओल की आंखों के सामने ही मर जाता है, जिसे ऐसे देखकर वो बहुत ही बुरी तरह रोती है। नेक्स्ट सीन में सेओल अपने हस्बैंड के साथ होती है और ह्योन की मौत का बदला लेने के लिए वो अपने हस्बैंड को मार देती है और फिर खुद को भी मारकर सुसाइड कर लेती है। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ हम हमारी प्रेजेंट फीमेल लीड से मिलते हैं जिसका नाम है हान गे च्योल जो कि एक डॉक्टर है और पूछती है कि फिर क्या हुआ, जहाँ एक लेडी बताती है कि फिर क्या, वो मर गई। एक्चुअली ये लेडी ही हान को सेओल और ह्योन की कहानी सुना रही थी। हान कहती है बस इतना ही, दी एंड, उनकी कोई हैप्पी एंडिंग नहीं हुई। जिस पर वो लेडी कहती है कि इन दोनों की वजह से बहुत लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था जो उन्हें हैप्पी एंडिंग मिले। तो हान कहती है फिर तो उन्हें पनिशमेंट मिली होगी। तो वो लेडी कहती है हाँ, उन्हें बहुत सारी पनिशमेंट मिली। वो लेडी को अपने हर जन्म में अपने किसी करीबी को खो देना होगा और एंड में वो सुसाइड कर लेगी। और उस वॉरियर को कोगदू बना दिया गया और इन दोनों को साथ में पनिशमेंट मिली कि ये दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे। तो हान पूछती है कि ये कोगदू क्या होता है। तो वो लेडी कहती है कि जब तुम मर जाओगी ना तो आफ्टर लाइफ में जाने के लिए तुम्हें एक रोड मिलेगी, पर तुम्हें तो पता नहीं होगा कि तुम्हें कहाँ जाना है क्योंकि तुम पहली बार मरी हो। तब वहाँ पर कोगदू आकर तुम्हें गाइड करेगा ताकि तुम सही रास्ते पर जा पाओ। तो हान कहती है ओ ग्रिम रीपर की तरह। तो वो लेडी कहती है तुम कोगदू को ग्रिम रीपर से कैसे कंपेयर कर सकती हो। तो हान कहती है क्या वो हैंडसम होगा। तो वो लेडी पूछती है क्यों। तो वो कहती है अब मैं उन्हें पहली बार मिलूंगी तो कितना अच्छा होगा ना अगर वो हैंडसम होंगे तो। तभी वहाँ पर एक लेडी बहुत ही गुस्से में आती है और हाथ ही हान को मारती है। एक्चुअली इस लेडी के फादर मर गए हैं किसी रीजन की वजह से और ये लेडी हान को अपने फादर का मर्डर समझती है, जबकि हान ने उसको प्रॉब्लम के बारे में बताया था। तब भी अपने फादर को जबरदस्ती दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने लगती है। हान इसे बहुत रोकती है पर ये तब भी नहीं रुकती और रास्ते में ही इसके फादर की डेथ हो जाती है और अब इस लेडी ने हान के ऊपर भी केस फाइल कर दिया है। मूविंग ऑन, वो लेडी कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी वजह से मेरे फादर की डेथ हो गई। तो हान कहती है कि मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी और मैंने आपको कई बार रोकने की कोशिश करी और मैंने आपसे बोला भी था कि आप इन्हें मत ले जाइए पर आप नहीं मानी। तो वो लेडी कहती है ओ अब तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो, तो मेरी गलती बता रही हो। मैंने तो सुना है कि तुमने ग्रेजुएशन भी बहुत ही बेकार कॉलेज से की है, तो मैं ऐसे डॉक्टर की बात कैसे सुन सकती हूँ जिसने इतने खराब कॉलेज से ग्रेजुएशन की है। तो हान उससे कहती है कि मैंने अपने घुटनों पर बैठकर आपसे विनती करी थी, मैंने एम्बुलेंस भी रोकी थी कि आप इन्हें मत ले जाइए, पर आप तब भी नहीं मानी। तो वो लेडी कहती है कि तुम कैसी डॉक्टर हो, अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मान रही थी तो तुम्हें मुझे तब भी रोकना चाहिए था, लेकिन तुमने अपने पेशेंट को मरने के लिए छोड़ दिया। तो हान कहती है कि हाँ तभी तो आपने मेरे खिलाफ केस फाइल कर दिया है, इसलिए अब मुझे आपसे कुछ भी नहीं कहना। जिसके बाद वो लेडी उसे फिर से मारने की कोशिश करने लगती है। तो हान उसका हाथ मोड़ देती है और उसे अपनी चोट के निशान दिखाकर कहती है कि देखो आपने मुझे कितनी बार और कितना मारा है और मैं ये सारे एविडेंस दिखाकर ना आपके खिलाफ केस फाइल करूंगी, आप देख लेना। नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर हान को डांट लगाते हैं कि कोई केस फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम पागल हो गई हो, चुपचाप जाकर उससे माफी मांग लो। वो
औरत यही चाहती है। उसको गिल्ट फील हो रहा है क्योंकि उसकी जिद की वजह से उसने अपने फादर को खो दिया और उसका भाई भी उसे ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। उसे डर है कि कहीं उसे अपने फादर की जायदाद ना मिले, इसलिए वो सिर्फ एक अपॉलॉजी चाहती है ताकि वो लोगों को प्रूव कर सके कि वो सही है। तो मैं तुम्हारी मीटिंग फिक्स कराता हूँ और तुम घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांग लेना। जहाँ हान कहती है कि जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो मैं माफी क्यों मांगू। तो वो डायरेक्टर बताते हैं कि तुम सामने वाली बिल्डिंग देख रही हो, वो सब उसकी है। वो बहुत ज्यादा अमीर है और उसने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें फायर कर दूं, इसलिए अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो तुम अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगी। जिस बात को सुनकर हान तुरंत अपने घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है कि मैं तैयार हूँ। डायरेक्टर उससे कहते हैं कि तुम यहीं रुको, कहीं मत जाना, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। पर रात हो जाती है और वो लेडी और डायरेक्टर नहीं आते और अगले दिन हान अपना सामान पैक कर लेती है क्योंकि वो लेडी नहीं मानती। तभी वहाँ डायरेक्टर आकर उससे कहते हैं कि मैं माफी चाहता हूँ, मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश करी पर वो नहीं मानी। तो हान कहती है कि उसने मुझे इतना मारा और आपने मुझे इलीगल टर्मिनेट कर दिया, मैं केस फाइल जरूर करूंगी। जिस पर डायरेक्टर उसे समझाने की कोशिश करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें पता है, तुम्हारे जैसे लोग जिनके पास अच्छा एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है, कनेक्शंस नहीं है, पावरफुल सपोर्टर्स नहीं है, उनको कभी अपने दुश्मन नहीं बनाने चाहिए। अगर तुम्हारे बारे में उल्टी सीधे रूमर्स फैल गए तो तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा डॉक्टर कहीं अच्छी जगह काम कर पाओगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी रिकमेंडेशन लेटर लिखूंगा ताकि तुम्हें एक बहुत अच्छी जॉब मिले। नेक्स्ट सीन में हान बाहर आ जाती है और बहुत जोर से बारिश होने लगती है, जिसे देखकर हान बहुत जोर से चिल्लाकर कहती है कि मेरी जॉब भी चली गई, मेरे पास पैसे भी नहीं है, हे भगवान कम से कम मुझे एक अच्छा सा लड़का ही दे दो। वो भागने लगती है, तभी सीढ़ियों पर भागते वक्त एक व्हाइट डॉग आ जाता है जिस वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है। तभी आसपास की सारी चीजें रुक जाती हैं और टाइम रुक जाता है और हमारा मेन लीड उसे पकड़ लेता है जिसका नाम है दो जिनवू। हान को पहली नजर में ही जिनवू से प्यार हो जाता है और वो बस उसे ही देखती रहती है। जिनवू वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है और उसकी रिंग गिर जाती है जिसे हान उठा लेती है। नेक्स्ट सीन में हान अपने भाई को सब कुछ बता रही होती है तो वो उससे कहता है कि तुमने सपना देखा होगा। हान के भाई का नाम है हान च्योल और ये गवर्नमेंट ऑफिसर है। हान कहते हैं कि मुझे नहीं पता, तुम बस कैसे भी करके इसे ढूंढो। जिस पर उसका भाई कहता है ठीक है, पर मैं गारंटी नहीं लेता कि मैं इसे ढूंढ ही लूंगा। अगले दिन हान बहुत सारी जगह पर इंटरव्यू देने जाती है पर वो हर जगह से रिजेक्ट हो जाती है। फिर वो फाइनली एक हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर वो उसे वोजन दिखता है जो कि खुद भी एक डॉक्टर था और इंटरव्यू ले रहा था, जिसे देखकर हान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इंटरव्यू स्टार्ट होता है जहाँ पर एक डॉक्टर उसकी यूनिवर्सिटी की बेइज्जती करने लगता है कि आपने कितने खराब कॉलेज से ग्रेजुएशन की है। फिर जिनवू उससे काफी सारे सवाल पूछता है जिनका हान अच्छे से जवाब तो देती है पर उसे फिर भी लगता है कि वो रिजेक्ट हो गई है। हान बस में सैड बैठी होती है, तभी उसे याद आता है कि उसने उसकी रिंग तो लौटाई नहीं। पर तभी वो खुश हो जाती है कि चलो एक और बहाना मिल गया उससे मिलने का। तभी उसके पास जिनवू का कॉल आता है और वो उसे तुरंत हॉस्पिटल बुलाता है। ये दोनों मिलते हैं जहाँ पर जिनवू उससे कहता है कि सॉरी मैंने तुम्हें सडनली बुला लिया, क्या तुम्हारे पास नेक्स्ट वीक के लिए टाइम है। तो हान सोचती है कि वो उसे डेट के लिए पूछ रहा है तो वो शर्माकर कहती है कि मैं तो हमेशा ही फ्री हूँ, आप अपने शेड्यूल से मैच कर लीजिए। तो जिनवू कहता है कि काम पर आने के लिए तुम्हें मेरे शेड्यूल से मैच करने की क्या जरूरत है। तो वो पहले तो सॉरी कहती है और फिर उससे कहती है काम मतलब मैं तो रिजेक्ट हो गई थी ना। तो जिनवू से कहता है कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा और आप समझ लीजिए कि ये जॉब मैं आपको अपनी रिकमेंडेशन पर दिला रहा हूँ। जिसे सुनकर हान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हान अपने भाई को आकर सब कुछ बता देती है कि उसे जॉब मिल गई है और पता है उसने कहा है कि वो मुझे अपने बेसिस पर जॉब दिला रहा है। और फिर वो जिनवू की सारी डिटेल्स अपने भाई को बता देती है। नेक्स्ट सीन में हम जिनवू का घर देखते हैं जहाँ उसके साथ एक लड़की भी थी जो शायद उसकी गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम है ते जंग वॉन। जिनवू उसे बताता है कि आज उसने इंटरव्यू किया और उसने डॉक्टर हान को हायर कर दिया। तो वॉन कहती है कि आपको ये सब करने की क्या जरूरत है। तो जिनवू उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम चेयरमैन किम पिल सू को देखते हैं जो कि इस ड्रामा का मेन विलन है। नेक्स्ट डे हान हॉस्पिटल आ जाती है जहाँ के डॉक्टर्स उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव नहीं करते और उसको बिना वजह डांटने लगते हैं। तभी वहाँ पर जिनवू आकर उसकी साइड लेता है जिससे हान बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हान लंच कर रही होती है तभी उसके पास वॉन आती है और उससे कहती है कि तुम कैसी हो, जिसका हान कोई जवाब नहीं देती। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें ये हॉस्पिटल छोड़ देना चाहिए, जिससे हान कहती है कि क्या तुम लड़ने आई हो क्या, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली ना। तो वॉन उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है प्रोफेसर जिनवू तुमसे बिना वजह इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हैं। तो हान उसकी बात पर बिना ध्यान दिए वहाँ से चली जाती है। तभी पीछे से वॉन आकर उससे कहती है कि मैं बताऊं कि जिनवू ने तुम्हें क्यों हायर किया है। तभी वहाँ पर जिनवू आ जाता है और हान से कहता है कि अगर आपको ठीक लगे तो क्या हम ड्रिंक पर चल सकते हैं, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। फिर ये दोनों साथ में ड्रिंक करने आते हैं जहाँ पर जिनवू उससे पूछता है कि आप डॉक्टर क्यों बनी। तो हान उससे कहते हैं कि जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी और ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ था और मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी। अगर मुझे CPR देना भी आता होता तो शायद मेरी मम्मी सरवाइव कर जाती। उस टाइम पर मुझे बहुत ही ज्यादा पावरलेस फील हुआ और ये फीलिंग मुझे दोबारा फील ना हो इसलिए मैं डॉक्टर बनी। हान उसे उसकी रिंग वापस करने लगती है तो वो उससे कहता है कि ये क्या है। तो हान कहती है ये आपकी रिंग आपने उस वक्त गिरा दी थी ना जब आपने मेरी जान बचाई थी। तो वो कहता है मैंने
कब? जिन्वो को कुछ भी याद नहीं होता है तो हान कहते कि आपने मेरी जान बचाई थी, आपको याद नहीं है? क्या आपका कोई ट्विन ब्रदर भी है? तो जिन्वो मना कर देता है तो वो कहती है कि थे तो आप ही, और वो उस रिंग को वापस रख लेती है और तभी जिन्वो ड्रंक होकर टेबल पर गिर जाता है, जिसे हान बहुत ही मुश्किल से अपनी पीठ पर लेकर आती है और एक बेंच पर बिठा देती है। तभी जिन्वो का वॉलेट गिर जाता है जिसे हान उठा लेती है और उसमें उसकी मम्मी का फोटो देख लेती है और सोचती है कि ये कितना ज्यादा क्यूट है। तभी जिन्वो को होश आ जाता है और वो उससे कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ, मैं नॉर्मली इतना ड्रिंक नहीं करता। तो हान उससे कहती है कोई बात नहीं, वैसे आपकी मम्मी बहुत ज्यादा सुंदर है। तो जिन्वो उससे कहता है कि हाँ शायद होंगी, क्योंकि मुझे तो यूएस भेज दिया गया था अडॉप्शन के लिए, बस इस एक फोटो के साथ, तो मैं नहीं जानता कि मेरी मम्मी प्रिटी थी या नहीं। नेक्स्ट डे हान हॉस्पिटल आती है जहाँ पर डॉक्टर जिन्वो के बारे में बहुत ज्यादा उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं कि वो कितना बड़ा अल्कोहलिक है, और एक दिन तो उसने मीसुन नाम के एक पेशेंट की सर्जरी भी की थी ड्रिंक करने के बाद, और उसके बाद वो पेशेंट मर गई थी। उसने इतनी बड़ी गलती करी, लेकिन एंड में उसने जी सू योन नाम की एक डॉक्टर को इतना ज्यादा परेशान किया कि वो यहाँ से भाग गई। तभी हान को एक लड़की का विजन दिखता है जो कह रही थी कि इस वजह से मीसुन मरी। तभी वहाँ पर जिन्वो आ जाता है और बाद में हान को सब कुछ बता देता है कि मीसुन हार्ट अटैक से मर गई थी जब मैं सर्जरी कर रहा था, पर उस पेशेंट को कोई और भी प्रॉब्लम थी जो बाद में पता चला। हान उससे कहती है कि आपने तो सिटी स्कैन देखा होगा, फिर आपको पहले कैसे पता नहीं चला? तो जिन्वो कहता है कि जो सिटी स्कैन मैंने देखा था वो बिल्कुल ठीक दिख रहा था और कोई कैंसर सेल्स नहीं थे, पर मुझे पता इसलिए नहीं चला क्योंकि किसी ने सिटी स्कैन को बदल दिया था। तो हान कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिस पर जिन्वो कहता है कि आपको पता है ना डॉक्टर हान, कितनी अजीब बात है ना कि डॉक्टर जीसू सर्जरी के तुरंत बाद हॉस्पिटल छोड़कर चली गई। मैं कई बार उससे मिलने भी गया, तब जाकर उसने ये चीज कन्फेस की कि हाँ गलती उससे हुई थी। उसने और उसकी फैमिली ने भी कहा था कि अगर मैं केस फाइल कर दूंगा तो वो गवाही देने भी आएंगे, पर उसके बाद वो अचानक से गायब हो गए। तो हान कहती है कि ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हो? तो जिन्वो कहता है चेयरमैन और जीसू के बीच में क्या बात हुई थी डॉक्टर हान? तो वो कहती है कि मुझे कैसे पता होगा, जिस पर वो कहता है क्योंकि आपने सुनी थी, और फिर वो उसे सीसीटीवी वीडियो दिखाता है जिसमें हान थी, और तभी हान वो सीन याद करने लगती है और उससे कहती है कि आपने मुझे इसलिए हायर किया ताकि मैं डॉक्टर जीसू के खिलाफ गवाही दे सकूं, जिस पर जिन्वो हाँ में जवाब देता है। तो हान कहती है कि आप कितने ज्यादा सेल्फिश हो, आप ये कहना चाहते हो कि सारी गलती जीसू की थी? तो जिन्वो कहता है कि मैं बस सच बाहर लाना चाहता हूँ। तो हान कहती है कि अगर मैं चेयरमैन के अगेंस्ट गवाही दूं तो मुझे कभी भी कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी और मुझे दुश्मन नहीं बनाने। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जिन्वो अकेला बेंच पर बैठा होता है, तभी वहाँ से दो लोग गुजरते हैं और ये दोनों हमारे ड्रामा के मेन कैरेक्टर्स हैं जिनका नाम है ओक्शिन और गाक्शिन। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये शक्ल तो वही है ना, बिल्कुल कोकदू की तरह लगता है कोकदू का सीजन आने वाला है। अगले दिन से हान जिन्वो को अवॉइड करना स्टार्ट कर देती है, तो वो उसके पास आकर उससे कहता है कि चलिए मुझे आपको कुछ दिखाना है। फिर वो उसे अपने अडॉप्शन पेपर्स दिखाता है और बताता है कि मीसुन उसकी मदर थी। तो हान उससे कहती है कि ये सब आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना। तो वो उसे कहता है कि मुझे डर था कि लोग ये ना कहें कि मैंने अपनी मदर को मार दिया, मैं बस उनसे बदला लेना चाहता था और ये दिखाना चाहता था कि जिस बेटे को उन्होंने छोड़ दिया वो बेटा आज कितना बड़ा आदमी बन गया है, पर मैं ऐसे बदला नहीं लेना चाहता था। अगर वो मुझसे मिली ही नहीं होती तो शायद वो आज जिंदा होती। और मैं जब भी ये सब कुछ सोचता हूँ ना, मैं पागल सा हो जाता हूँ। जिसे ऐसे देखकर हान उससे कहती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, इसमें गलती चेयरमैन की थी। और फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीसू ने चेयरमैन से कहा था कि क्या मैं दुनिया को बता दूं कि आपने मुझे ऑर्डर दिए थे सिटी स्कैन बदलने के लिए, जिसकी वजह से मीसुन मर गई। और ये सब कुछ हान ने सुन लिया था। हाँ, ये सब कुछ जिन्वो को बता देती है, तो जिन्वो गुस्से में चेयरमैन की फोटो पर पंच मारता है तो उसके हाथ में लग जाती है। हान उसके हाथ में बैंडेज करती है, तो जिन्वो उससे कहता है कि अब मैं सारी चीजें खुद कर लूंगा, बस मुझे आपकी गवाही चाहिए डॉक्टर हान। जिससे हान कहती है कि मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। रात में जिन्वो उसके पास आता है और वो रिंग उससे वापस ले लेता है और उसे इनडायरेक्टली याद दिलाने की कोशिश करता है कि उसने उसकी जान बचाई थी। हान पहले तो गुस्से में रिंग वापस करके वहाँ से चली जाती है, पर वो वापस आकर उससे कहती है कि बताइए मुझे क्या करना होगा, आपने मेरी जान बचाई है तो मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। जिस बात को सुनकर जिन्वो खुश हो जाता है और उससे कहता है कि अब जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम इस रिंग के बारे में बात करेंगे। इधर चेयरमैन को जिन्वो के बारे में सब कुछ पता लग जाता है और वो अपने वर्कर जोंगशिक से कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें फिशिंग पर जाना चाहिए। अगले दिन हान कोर्ट में गवाही देने के लिए जा रही होती है और बार बार जिन्वो को कॉल कर रही होती है, पर उसका फोन नहीं मिल रहा होता। फिर वो उसे उसके घर देखने जाती है और तभी आसपास का मौसम बहुत ज्यादा बदलने लगता है और इतनी गर्मी में स्नोफॉल होने लगती है। और तभी जिन्वो एक गाड़ी पर आकर बहुत जोर से गिरता है और उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। हान उसे बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, पर जिन्वो मर जाता है और तभी बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलने लगती हैं। हान उसे सीपीआर देने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है कि वो बच जाए और तभी वूजिन अपनी आंखें खोलता है
और सारा मौसम बदल जाता है। वूजिन उठकर खड़ा हो जाता है तो हान उसे हक कर लेती है तो वो उसे अपनी फिंगर से पीछे हटा देता है। वहाँ पर ओक्शन और गाक्शिन भी खड़े होते हैं तो जिन्वो ओक्शन को इशारा करके उससे कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं जिस इंसान को सबसे पहले देखूंगा उसे मार दूंगा, और वो हान का गला पकड़ लेता है। तभी ओक्शन वहाँ से भागने लगता है तो वूजिन हान को छोड़ करके उसके पीछे जाने लगता है। ओक्शन अपनी गोल्ड कार को देख करके बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी वहाँ पर वूजिन आता है और उससे बड़े अजीब वे में कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे भाग सकते हो? तो ओक्शन उसे मास्टर कोगदू कह करके उसके पैरों में गिर जाता है और उससे कहने लगता है कि प्लीज मुझे मत मारना, प्लीज मुझे मत मारना मास्टर। तो गाक्शिन वहाँ पर आकर उससे कहती है कि मास्टर कोगदू आप इसकी बात मत सुनो और आप इसको पीटना शुरू कर दो। तो वो उससे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। 99 इयर्स के बाद ये दुनिया बहुत ज्यादा बदल गई है और अब हर तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, आप ऐसे किसी को नहीं मार सकते हो। तो गाक्शिन उससे कहती है कि तो फिर तुम भागे क्यों? तो वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये मेरी बात सुनते? जिसने आज तक भगवान की नहीं सुनी वो मेरी क्या सुनेगा? तो वूजिन उससे कहता है कि हाँ ठीक है, मैंने सब कुछ सुन लिया, लेकिन मैं यहाँ कब से खड़ा हूँ, तुम दोनों मुझे रिस्पेक्ट कब दोगे? फिर ये दोनों इसका वेलकम करते हैं क्योंकि कोगदू ने 99 इयर्स के बाद दोबारा जन्म लिया है। तो अब से मैं वूजिन को कोगदू कहकर बुलाऊंगी। कोगदू गाड़ी में ओक्शन की बहुत ज्यादा पिटाई करता है और उससे कहता है कि मैंने कहा था ना कि जब मैं दोबारा जन्म लूं तो मैं अपने घर में आराम से उठना चाहिए, पर तुम लोगों से इतना भी नहीं हुआ। कार में कोगदू के पास हान का कॉल आता है तो वो विंडो से अपना फोन फेंक देता है और रात में कोगदू सोचता है कि ये परफेक्ट टाइम है किसी को मारने का। और इसी मूवमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको एपिसोड 1 कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एपिसोड 2 में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।